अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हन्नान और आप देख रहे हैं स्टडी वाली क्लास। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। इससे पहले की जो वीडियोस हैं उनमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, मैं उनका 100% रिस्पॉन्स दूंगा। ओके, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ अल्केन। हमें पता है कि अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइन जो हैं वो 3 मेन क्लासिफिकेशंस हैं ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन्स की। इसलिए जो है वो इनकी जो डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली फंडामेंटल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, alkanes are saturated. It's mean that all carbon atoms hold the highest allowed amount of hydrogen atoms. Alkenes are unsaturated. Carbon atoms do not hold the highest allowed amount of hydrogen atoms, and alkynes are unsaturated. इट्स मीन के अल्कीन जो होते हैं उनके पास हाईएस्ट अलाउड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होती है, जो कि 4 इन नंबर होती है। ठीक है, अल्कीन्स में जो हाइड्रोजन एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं पर कार्बन वो 2 होते हैं, वो 4 नहीं होते। और अल्काइन्स में जो है वो सिर्फ और सिर्फ पर कार्बन में जो है वो 1 होती है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का नंबर। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है वो ये है कि CnH2n+2। अल्कीन्स का जो है वो CnH2n है और अल्काइन्स का CnH2n-2 है। इन जनरल फार्मूलाज से जो है ना आप इसकी जो स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हैं वो बहुत इजीली जो है वो राइट कर सकते हैं। और आपको जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कोई भी MCQs है उसमें आप जो है ना बहुत ही आसानी से जो है ना अपना जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। नंबर थर्ड पॉइंट, कंटेन्स अल्केन्स कंटेन्स ऑल सिंगल कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, अल्केन्स में जो है वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अल्कीन्स में जो है वो कंटेन्स एटलीस्ट 1 कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, लेकिन अल्कीन्स के लिए ये लाजमी है कि जो है वो एक जो है वो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। अल्काइन्स कंटेन्स एटलीस्ट 1 कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन और जो अल्काइन्स है उसमें जो है मतलब लाजमी है कि उसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एक होना चाहिए। नंबर फोर्थ पॉइंट ये है कि अल्केन्स एंड्स विद द सफिक्स ANE, अल्कीन्स एंड्स विद द सफिक्स ENE एंड अल्काइन्स एंड्स विद द सफिक्स YNE। ये जो सफिक्सेस हैं, मतलब जो आयोपैक नेम के एंड में जो हम यूज़ करते हैं, इन सफिक्सेस के यूज़ से हम जो है ना इनके नेम की आइडेंटिफिकेशन, हम जो है वो इनकी क्लासिफिकेशन के किस ग्रुप से किस फंक्शनल ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं वो बहुत ही यानी कि ईजिली होगा। तो दोस्तों, इसीलिए जो है ना अगर आप ये जो सफिक्सेस हैं ये आप इनको याद रखें तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हैं। नंबर फिफ्थ पॉइंट में अगर हम अल्केन्स में से सिंपलेस्ट अल्केन देखें तो वो मिथेन होती है। और मिथेन की जो स्ट्रक्चर है, जो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, उससे हमें ये पता चलता है कि इसमें जो पर कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। अल्कीन्स में जो है वो एक डबल बॉन्ड होता है, जो कि बेसिकली जो सिंपलेस्ट जो अल्कीन है वो इथाइलिन या इथीन है। और इसमें जो है वो 1 कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, और साथ ही साथ जो है वो पर कार्बन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं। अल्काइन्स की अगर हम सिंपलेस्ट एग्जांपल देखें तो इसमें इथाइन या फिर एसिटाइलिन है। ठीक है, इसमें जो है वो जो कार्बन है वो 1 हाइड्रोजन एटम है, और इसमें जो है वो 1 ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। नंबर 6 पॉइंट अगर हम देखें अल्केन्स का, तो दे आर लेस रिएक्टिव बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। बेसिकली जो अल्केन्स होते हैं वो हम उन्हें कहते हैं कि वो लीस्ट रिएक्टिव हैं, क्योंकि इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेसिकली मोर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए नॉन अवेलेबल हैं, क्योंकि बेसिकली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स में जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। इसी वजह से जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो मोर स्टेबल और मोर स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनको ब्रेक करना जो है वो बेसिकली बहुत ही हार्ड होता है, इसीलिए जो है वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉन अवेलेबल होते हैं। Alkenes are the most reactive than alkanes and alkynes because of the presence of the double bond. अल्कीन्स जो होते हैं वो बेसिकली अल्केन और अल्काइन्स में से सबसे ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और वो रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है।
क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से जो है वो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि हमें पता है कि पाई बॉन्ड जो है वो इजीली ब्रेक भी होता है और उसकी जो है वो फ्री स्पेस भी होती है उसके कन्फिग्रेशन में, ठीक है। इसी वजह से अल्काइंस आर द मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइंस तो जो हैं वो अल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव तो हैं, लेकिन वो अल्कीन से लेस रिएक्टिव इसी वजह से हैं क्योंकि उसमें जो है वो 2 पाई बॉन्ड्स हैं। 2 पाई बॉन्ड्स की वजह से जो है वो उसमें फ्री स्पेस, उसकी जो कन्फिग्रेशन है, जो उसकी जो थ्री डायमेंशनल जो स्पेस है, उसमें जो फ्री स्पेस है वो बहुत कम होती है। इसकी कम होने की वजह से जो है वो जो स्टेरिक हिंड्रेंसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होती हैं और जो न्यूक्लियोफिलिक जो रीएजेंट है उसको जो है रुकावटें हैं कि वो यानी कि जो है ना वो ओवरकम करे और फिर यानी कि जो है ना इस बॉन्ड को ब्रेक करके यानी कि जो है वो न्यू बॉन्ड बनाए। तो इसीलिए जो है वो अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन्स। नंबर 7 पॉइंट अगर हम देखें तो अल्केन्स कैन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्कीन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शंस एंड अल्काइंस अंडरगो एडिशन रिएक्शंस आल्सो। क्योंकि हमें पता है कि जो अल्केन्स हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसीलिए करते हैं क्योंकि जो है वो इसमें एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही भी प्रेजेंट हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको जो है वो अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के बिटवीन जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।